हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश जय कन्हैया लाल की। जी हां, आज पूरे देश में जन्माष्टमी के पावन पर्व की धूम मची है। आइए जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम आपको बताते हैं क्या कुछ खास है इस बार जन्माष्टमी को किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और कैसे इसे और भी ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जा सकता है। ये बताने के लिए हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य सुनील वशिष्ठ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण। आचार्य जी से हम ये जानेंगे कि जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है और इस बार आप कन्हैया को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, अपने घर बुला सकते हैं। पंडित जी। हरियाणा न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की विशेष शुभकामनाएं। मित्रों, आप जैसा जानते हैं कि आज जन्माष्टमी का शुभ पर्व है। आज जन्माष्टमी यानी कि 11 अगस्त 2020 को 9:40 से लेकर के 12 तारीख के 11:17 तक जन्माष्टमी की तिथि रहेगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त विज्ञान के हिसाब से जो उदित तिथि होती है उसमें त्योहार मनाने का विशेष रूप से प्रावधान है। इसी कारण से 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाने का योग बनता है। परंतु जो लोग भगवान श्री कृष्ण के व्रतधारी हैं, यानी कि जो जन्माष्टमी का उपवास रखते हैं, वो 11 तारीख को भी उपवास रख सकते हैं। यानी कि जो उपवास की जो तिथि है वो 11 तारीख को भी हो सकती है, परंतु जन्माष्टमी का जो उत्सव होगा वो 12 अगस्त को होना चाहिए, ऐसा शास्त्र सम्मत है, पंचांग के अनुसार है। जहां तक अनामिका जी बात है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो ये विशेष अवसर है, ये क्यों मनाया जाता है जी। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वो एक ऐसी विशेष परिस्थितियों में जन्म हुआ कि जो अपने आप में अद्भुत संयोग की बात है, जिसमें माता पिता वासुदेव एवं माता देवकी जो हैं वो जेल के अंदर थे। उनके जो भाई कंस, जो कि उस समय का राजा था और अत्यंत दुर्दांत और अत्याचारी राजा था, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि जो देवकी का जो पुत्र होगा वो ही उसका वध करेगा। इस भय से अपनी मौत को टालने के लिए उसने अपनी बहन और अपने बहनोई यानी कि अपने जीजा को ही कारावास में डाल दिया था। परंतु विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार, चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाले, उन्होंने तो अपना जन्म, समय और तारीख सब कुछ स्वयं पहले से ही तो निश्चित कर रखा था। उसको कौन रोक सकता था। भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण परमात्मा के रूप में इस धरती लोक पर अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण से पहले जितने भी श्री हरि विष्णु जी के अवतार थे वो 16 कला संपूर्ण कोई भी नहीं था, अपितु ये ही एक पूर्ण अवतार 16 कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में अवतार लिया। 16 कलाओं का तात्पर्य है 8। हर प्रकार की कला भगवान श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान थी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण शास्त्र के अनुसार 64 विद्याओं के ज्ञाता, उज्जैन में संदीपन आश्रम में शिक्षा के दौरान 64 विद्याओं की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण ने ली थी। आज भी उज्जैन अगर आप जाएंगे तो वहां पे संदीपन ऋषि का आश्रम आपको देखने को मिलेगा और कौन कौन सी विद्याएं उन्होंने अर्जित की वो भी हैं। कोई ऐसी विद्या संसार की, कोई ऐसी महाविद्या इस संसार की नहीं है जो कि पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त ना हुई हो। इसीलिए इन्हें जगत गुरु भी कहा गया है, अर्थात समस्त संसार का गुरु। चाहे राजनीति हो, चाहे वो प्रेम का संसार हो, या साधना का विषय हो, या भक्ति का मार्ग हो, हर विषय के अंदर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण का एक उद्देश्य ये भी था,
जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह अवतार धारण किया, उस समय समाज में प्रेम को तिरस्कार के रूप में देखा जाता था। अर्थात अरेंज मैरिज सबसे ज्यादा बलवान विषय था, और परंतु उसमें प्रेम संबंध अपने आप में एक अपमान का विषय हो गया था। प्रेम करना जैसे उसके ऊपर चारों तरफ से बंदिशें लगा दी गई हों। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से पूरे संसार को प्रेम करने का ही संदेश तो दिया। पूर्ण लीलाओं में उन्होंने लोगों को समझाया प्रेम हमारे जीवन का सबसे बड़ा तत्व है, और योगियों के लिए, ऋषियों के लिए नाम जपने का विधान किया। इनके भगत अपने आप में, जिन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, अपने आप में संसार में वो विजय ही नहीं हुए, वो प्रसिद्ध हो गए। और मृत्यु उपरांत भी, जो श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम में पहुंचने के बाद भी, वो आज भी उनका नाम अमर है। मीरा को कौन नहीं जानता, रहीम जी को कौन नहीं जानता। इतने अद्भुत इनके भगत हुए हैं कि अगर हम जो नाम कहने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। इनकी भक्ति में जो रस है, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति में रस है, वो अनुपम है, अद्वितीय है। ऐसा देखने में कहीं और नहीं भक्त। एक इन्हीं की तो भक्ति है जिसमें नाच गाना विशेष रूप से प्रमुख है, यानी कि आनंद, यानी कि उत्सव, यानी कि प्रेम सबसे ज्यादा प्रमुख रखा गया। इनका जो धर्म था वो हंसता खेलता धर्म था, मुस्कुराता हुआ धर्म था। वो नहीं कि गूढ़ गंभीर होकर के बैठ गए, जीवन को तिरस्कृत रूप से, निषेधात्मक रूप से हमने कर दिया। जन्माष्टमी आनंद का, उत्सव का ही दिन है। ये आपको प्रेरणा देता है कि आपका जो जन्म हुआ है वो प्रेम करने के लिए है। इस संसार में नॉलेज को, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए है। और ज्ञान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या वचन कहे? अरे गीता जैसा अनुपम ग्रंथ तो दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मझधार में फंसे हुए अपने शिष्य यानी कि अर्जुन को एक इतना बढ़िया संदेश दिया, जो जीवन और मृत्यु का संदेश था। किसी भी कंफ्यूज व्यक्ति के लिए गीता अद्भुत ग्रंथ है। और वो ग्रंथ क्या, जो कह दिया वो अद्भुत कह दिया, और अपने आप में संपूर्ण मनोविज्ञान है। अगर हम गीता के आज भी ज्ञान को पढ़ें तो हमारे जीवन का जो जंग है, जो हर इंसान को ये जो जंग लड़नी पड़ती है अपने जीवन के अंदर, जो अमन का अंतर्द्वंद से जो युद्ध लड़ना पड़ता है नित्य, हम सभी अर्जुनी ही हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान के माध्यम से हमें बता रहे हैं इस युद्ध को कैसे जीतना है। हमारे सामने दुर्योधन है, हमारे सामने कौरव हैं, परंतु हम 5 है, यानी कि हमारा शरीर ही 5 तत्वों से मिला है। पांडव का मतलब ही हमारे 5 तत्व है, और हमें पांचों तत्वों को एक करके, उनमें बैलेंस बना करके हमें ये जीवन रूपी युद्ध को जीतना है। मित्रों, गीता जैसा कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। और हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए ही नहीं, परंतु पूरे विश्व के लिए गीता अपने आप में ज्ञान का पथ प्रदर्शक है। और शायद इसीलिए जगत गुरु कहा गया है। उन्होंने गीता जैसा उपदेश दे दिया जो सदियों तक, आपके युगों तक मार्गदर्शन लोगों का ये ग्रंथ करने का काम करेगा। भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं और हमारे देश की जनता के, जनमानस के मन में, रोम रोम में बसे हुए, वो भी 12 कला ही पूर्ण थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण उनसे भी 4 कदम आगे, यानी कि 4 कला पूर्ण होने का। इसलिए उन्हें जगत गुरु की कोई ऐसी विधा बची ही नहीं जो भगवान श्री कृष्ण के पास ना हो। इसलिए वो हर जीवन के हर क्षेत्र में आपको ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए हर कोई, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के उस पार से, वो ये जानना चाहते हैं कि नंदलाल को कैसे हमारे घर का लल्ला हम बनाकर ले आए। तो क्या उपाय आप बताना चाहेंगे? क्या चीजें, क्या भोग उनको लुभाती हैं? हम पूजा विधि बाद में पूछेंगे आपसे कि आपने कहा, चूंकि आप हालांकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले कह रहे थे कि उदित दिवस जो है वो शायद 12 तारीख का है, तो उस दिन होनी चाहिए। तो पूजा विधि बाद में, लेकिन क्या भोग प्रिय है, किस तरह से ज्यादा आनंदित और खुश हो जाएंगे कन्हैया, कैसे उनको लुभाएं, वो बताएं जरा। भगवान श्री कृष्ण यानी कन्हैया, कितने ही तो नाम है, 1008 नाम उनके भक्तों ने रखे हुए हैं।
प्रेम के देवता हैं, आनंद के देवता हैं, उत्सव के देवता हैं। इनका जन्म दिवस भी प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। किसी विधि विधान की विशेष कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि प्रेम में विधि का कोई लेना देना ही नहीं होता। केवल और केवल भाव जगत की महिमा है। महिलाएं जो अपने आप को गोपियां मानती हैं, यानी कि वो केवल और केवल इस संसार में एक ही पूर्ण पुरुष को मानती हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। कोई उन्हें पुत्र के रूप में देखता है, कोई सखा के रूप में देखता है, कोई गुरु के रूप में देखता है, और कोई योगेश्वर के रूप में देखता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर हैं, पूर्ण योगी हैं, यानी योगियों के भी योगी हैं, यानी समस्त योग का ज्ञान रखने वाले, योग का दर्शन बताने वाले, वो कर्म के देवता भी हैं, वो कर्म का विज्ञान भी बताने वाले हैं। जन्म दिवस पर प्रेम से जो भी हो सके आप करना चाहे कर सके। सबसे पहले आपको घर में जो भी अवेलेबल चीजें हैं, विशेष रूप से तो भगवान श्री कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग बहुत प्रिय माना जाता है। मक्खन मिश्री का जो सेवन है, आप बच्चों को अत्यधिक मात्रा में देने से वो बलिष्ठ कारक होता है, यानी बच्चों को ये जरूर देना चाहिए। और बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को यही संदेश दिया कि मक्खन जरूर खाना चाहिए। मक्खन कफ उत्पन्न करता है, और बच्चे 1 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक कफ अवस्था में होते हैं। जितना ज्यादा मक्खन खाएंगे उनके दिमाग का विकास उतना ही होता है। और भगवान श्री कृष्ण तो चतुर मधुर नटखट थे, और उन्होंने उनकी चतुराई का भी क्या ज्ञान और क्या अद्भुत विज्ञान के बारे में, उनके बारे में बात की जाए, कई उदाहरण पेश, बहुत सारे उदाहरण उनके पास है। उनकी लीलाएं हमारे पूरे देश में जगह जगह कही जाती हैं, गाई जाती हैं, की जाती हैं, नृत्यशालाएं प्रस्तुत की जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का नृत्य तो अद्भुत है। इस दिन भक्त नाचते भी हैं, गाते भी हैं, उत्सव भी होता है, सत्संग भी होता है, कीर्तन भी होता है। एक तरह से जन्माष्टमी की जो रात, भगवान श्री कृष्ण का जन्म विशेष समय में रात्रि को 12 बजे, इसका भी अद्भुत महत्व है कि 12 बजे ना वो दिन है ना वो रात है, एक प्रकार से बिल्कुल संयोग है, जब एक काल समाप्ति की हो रहे और नया काल आ रहा है। इसे संक्रमण काल कहते हैं। ऐसे में समय में जो बच्चा पैदा होता है वो संसार को तो संदेश देने वाला होगा। और अष्टमी तिथि विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। शक्तियों की तिथि है, शक्तियों का संघान करने की तिथि है। अद्भुत तिथि में जन्म है, आपको संदेश देता है ये जन्माष्टमी, ये रात्रि, ये केवल रात्रि नहीं है, ये जागरण की रात्रि है। उस दिन जागने की रात्रि है, अर्थात जीवन में जाग जाओ, अर्थात अपनी चेतना को जगा लो, अपने रोम रोम की चेतना को जगाने की रात्रि है। जो लोग उपवास करते हैं और जो भजन कीर्तन करते हैं, कुछ लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, वो अपनी चेतना को परम चेतना की ओर पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्योंकि कहा गया है हमारे यहाँ, जो आत्मा सो परमात्मा, और आत्मा ही परम चेतना है। ये वो रात्रि है जब आप अपनी आत्मा को बलाबल प्रदान कर सकते हैं। बहुत सारे मार्ग सुझाए हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने। उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं कर सकते, बस एक ही काम करो, बस मेरी शरण में आ जाओ। आपको दोनों हाथ खड़े करके केवल यही कहना है, हे पूर्ण परमात्मा, हे जगत गुरु, मुझे अपनी शरण में ले लो। बस भक्ति भाव से, कातर भाव से सरेंडर करना है, अपने आप को समर्पित कर देना है कि भगवान श्री कृष्ण, मेरा जीवन आपके श्री चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित है। विश्वास करना होगा, फेथ करना होगा, बिलीव करना होगा, और उनके श्री चरणों में अपनी चेतना को समर्पित करना होगा। आगे तो जगत गुरु है ना, हमारा हाथ पकड़ करके खड़े हुए हैं। कोई युद्ध ऐसा होगा ही नहीं जिसमें वो हमें विजय ना दिला पाए। 5 पांडवों को लेकर के 100 कौरव और अक्षुण सेना के साथ भी वो 5 लोगों को जिताने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। वो भी बिना किसी हथियार को उठाए, बिना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए भगवान श्री कृष्ण
संपूर्ण युद्ध में विजयी बनाते और हैं। इस वक्त तो हम केवल भारत की बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व में अगर कोई युद्ध चल रहा है तो कोरोना से चल रहा है, और उससे ही विजयी होने की ज्यादातर जो भक्त होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, वो कामना करेंगे अपने कन्हैया से। मैं लौटूंगी इस पर, किस तरह से हम उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश जय कन्हैया लाल की में। बिल्कुल आप जन्माष्टमी का पर्व आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाइए, और जो कुछ कमी बेसी हो जाएगा, जो भी आपकी तरफ से कुछ कमी अगर रह जाएगी तो कैसे उसको पूरा किया जाना है, ये बताएंगे हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद आचार्य सुनील वशिष्ठ जी। ब्रेक से पहले आपने बहुत कुछ हमें बताया, हमारा मार्गदर्शन किया आचार्य जी। मैं चाहूंगी एक बार फिर से, चूंकि मैंने कहा था कि जो पूजा विधि है इस बार हम काफी कुछ चेंजेस देखेंगे। हम उस तरह से मटकियां फोड़ते हुए ग्वालों को नहीं देखेंगे इस बार, गोपाल की वैसी टोली नहीं दिखेगी शायद कोरोना की वजह से। इस बार शायद मंदिरों से जितनी झांकियां हर जन्माष्टमी में निकली हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें कमी देखने को मिले, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है। तो इस बार घरों में गोपाल की सेवा कैसे करनी है, गोपाल जी के आने का क्या मुहूर्त है, कैसे पूजा विधि को हमें पूरा करना है, वो बताएं हमारे दर्शकों को। अनामिका जी, हिंदुस्तान में वैसे तो हर माँ के लिए उसका पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कम नहीं जी। भगवान श्री कृष्ण को याद करके ये संतान के लिए भी अद्भुत दिन होता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति करनी है वो ये साधना के लिए अद्भुत दिन है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की प्रार्थना करने से, पूजा करने से उन्हें अच्छी विद्वान संतान प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। यानी कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या जिन्होंने संतान प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में की गई भक्ति, उनको चढ़ाया गया भोग जो है उनके लिए आशीर्वाद के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। वैसे तो भक्ति मार्ग के अलावा मंत्र विज्ञान में बहुत सारे, ढेरों सारे मंत्र हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। इस दिन, इस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप जरूर करना चाहिए। जो भी आपके सदगुरु ने, गुरु महाराज से जो अभी आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कलांतक उपनिषद से जो महामंत्र है, जो है लिया गया है, इसका भी जाप कर सकते हो। वैसे ये पूरा मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अक्सर आपने देखा होगा इस्कॉन सोसाइटी वाले लोग जो हैं इसी मंत्र का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार भी करते हैं और जाप भी करते हैं। वैसे मंत्रों पर किसी का कॉपीराइट नहीं, कोई भी कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हो आप। हरे कृष्णा का मंत्र जाप भी कर सकते हो। एक बड़ा ही प्रेम का अद्भुत मंत्र मैं आपको बताता हूं। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के पति पत्नी के संबंधों के बीच में अगर तनाव है, तो वह कन्या या वह लड़की या स्त्री इस मंत्र का जरूर जाप करे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये जो क्लीम बीज मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का ही बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र में अद्भुत शक्ति है, आकर्षण शक्ति है। पुरुष या स्त्री अगर क्लीम बीज मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करता है तो उसके शरीर में भी विशेष आकर्षण शक्ति का प्रभाव होता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अद्भुत प्रेम मंत्र है ये। रूठे हुए प्रेमी को मनाने के लिए भी अद्भुत प्रेम मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र तो भक्तिमय हैं, प्रेममय हैं, ज्ञानमय हैं और ढेरों सारे मंत्र ही मंत्र हैं। आप मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं, आप भक्ति का मार्ग भी अपना सकते हैं। आप भोग में माखन मिश्री के अलावा किशमिश का भोग लगा सकते हैं। नहीं कुछ भी तो घर में कुछ भी तो आप कर सकते हो, जो भी अवेलेबल हो। केवल चरणामृत बना करके भी आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। और नहीं तो भाव तो है ही हमारे पास, उन्हें कान्हा कह के बुला तो सकते हैं, पुकार तो सकते हैं हम। पुकारने में तो कोई धन खर्च भी नहीं होता। हमारे भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। और वैसे ये राजसिक साधनाओं में 56 भोग का भोग लगता है, अर्थात 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। 56 टाइप्स ऑफ फूड इन्हें सर्व किया जाता है। गरीब के लिए भी भगवान श्री कृष्ण
अद्भुत रूप से उपस्थित हैं और अमीर के लिए भी उपस्थित हैं। राजसिक पूजा में 56 व्यंजनों का भोग लगता है, तो राजसिक पूजाओं के अलावा तामसिक पूजाएं भी होती हैं, राजसिक पूजाएं भी होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, 3 प्रकार से प्रकृति है। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, सतोमयी, रजोमयी और तमोमयी। जो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एक प्रकार से करते हैं। इसे ज्ञान मार्ग कहा गया है, यानी कि जीवन में ज्ञान प्राप्त करते चले जाओ। ज्ञान से अंधकार समाप्त होता है और जीवन में प्रकाश उपस्थित होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, वो भी अष्टमी की तिथि को, अंधेरी रात में एक विशेष प्रकाश के प्रकाट्य का दिवस है। जो शक्ति उत्पन्न हुई है वो इतना चमकदार, इतनी चमक चांदनी है, जो किसी को इसके दर्शन हो जाएं तो उसके जीवन में अंधकार रह ही नहीं सकता। विशेष रूप से ज्ञान प्रकट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कितनी ही लीलाएं हैं। हम श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की ही तो कथा है, और वृंदावन, गोकुल, बरसाना, मथुरा, ये तो विशेष भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। यहाँ पर, यहाँ की रज रज में, यानी कि माटी माटी में, माटी के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सरोबार है ये भूमि। यहाँ पर लोग बहुत जाते हैं, पर आप समझ पा रहे हैं इस समय कोरोना का समय चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी समय चल रहा है, कुछ पाबंदियां भी हैं। ये समय एक और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो सितंबर का जो महीना आ रहा है, ये पूरा का पूरा वर्ष 2020 राहु ग्रह के इफेक्ट में था, राहु ग्रह के प्रभाव में था। अब राहु की जो साइकिल ये डाउन होने जा रही है, और सितंबर से जो अभी तक ये कारोबार ठप पड़े हुए थे, ये प्रॉब्लम सभी के लिए आ रही थी, लोगों को रोजगार का संकट आकर के बन गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव ये कोरोना को भगाने में भी बहुत मदद करेगा। और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कालिया नाग का वध कर दिया था, कालिया नाग कौन? ये वही नाग जिसके अंदर बैक्टीरिया है, जिसके अंदर वायरस है। एक प्रकार से सर्प जो होता है, सर्प का जो मुंह होता है वो राहु की देन है, और ये साल ही राहु का है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद हम लोग उम्मीद करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, ये कोरोना रूपी जो वायरस है इससे हमें मुक्ति मिले। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अब इसका प्रभाव समाप्ति की ओर हो जाएगा, और सितंबर के बाद विशेष रूप से लोगों के दिमाग में जो कोरोना का भय छिपा हुआ है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और देश फिर से प्रगति उन्नति के रास्ते पर, मार्ग पर फिर प्रशस्त हो जाएगा। देश फिर से उठ खड़ा होगा, और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस बात का संकेत है कि अब अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि ये वास्तव में हम सभी जनमानस के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक छोटी सा रोजगार करने वाले से लेकर के बड़े से बड़े अमीर आदमी के लिए एक प्रकार से ये संकट काल का दौर है। एक ये दौर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे आपको शिक्षाएं दी हैं, हमें कुछ सिखा के गया है, हमें आत्म स्वाभिमानी बना के गया है। हम सभी ने नए नए मार्ग खोजे हैं, हमने नया कुछ सीखा है, हमने अद्भुत कुछ इस कोरोना काल में सीखा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, गीता जरूर पढ़िए। आप सनातन धर्मी हैं या नहीं सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अगर जीवन में ऊपर उठना है, जीवन में कोई भी पशुपेश है, जीवन में कोई भी संकट है, जीवन में कोई भी अंतर्द्वंद है, गीता में उसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। यही मैं बस 2 छोटी-छोटी बातें आपसे पूछना चाह रही हूँ। जी जी। हालांकि गीता पर मैं ब्रेक से पहले ही बात करना चाह रही थी। हम क्या करते हैं, हमने देखा है ऐसा, बचपन से देखते आ रहे हैं, नाना नानी या दादा दादी जब उम्र के हम उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं जो अंतिम अवस्था है हमारे, उसके बाद हम उस लोक को जाने वाले होते हैं, हम तब गीता को उठाते हैं, हम तब गीता या रामायण को पढ़ रहे होते हैं। जिंदगी भर हमने जितनी कठिनाइयां झेली हैं, आपने कहा आप जब कंफ्यूज हो तब गीता पढ़ें, आपको वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हम ये हमारे किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में हम तब नहीं करते जब हम फंसे होते हैं। हमारे अनामिका जी, हमारे भारतीय जनमानस में ये एक बहुत ही गलत परंपरा है कि जब रिटायर हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे तो भगवान का नाम लेंगे। जी।
आप ये मानिए, साधना करने के लिए देह की शक्ति की आवश्यकता है। अपने साधना में, साधना का मतलब ही साध लेना, अपने शरीर को साध लेना, अपनी इंद्रियों को साध लेना। उस समय शक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में शरीर ठीक नहीं रह पाता, तो जब शरीर ठीक नहीं रहता तो मन कैसे ठीक रहेगा, और जब मन ठीक नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे हो पाएगी। ज्ञान की आवश्यकता जवानी में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा गलतियां इंसान जवानी में करता है। वृद्धावस्था तक आने तक तो जीवन उसको बहुत कुछ सिखा चुका होता है, पर लुट पिट जाने के बाद, सब कुछ लुटा पिटा के बाद अगर आपने कुछ ज्ञान ग्रहण भी कर लिया तो उसका क्या लाभ। लाभ तो आपको जब है जब आप गलती करने वाले होते हैं। गलती करने से पहले आपको मालूम हो जाए क्या सही है क्या गलत है। इही लोक के लिए और परलोक के लिए कौन सा मेरा क्रियामान कर्म ऐसा है जो बिल्कुल उचित होना चाहिए। हमें यही नहीं पता रहता कि ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूं ये ठीक है कि नहीं है, इसका परिणाम क्या है, इसका दुष्परिणाम क्या है। छोटे छोटे लालच में फंस करके हम कभी जीवन के बड़े फैसले नहीं ले पाते। छोटे छोटे फैसलों में हम उलझ करके रह जाते हैं और अपने लाइफ की छलांग को ऊंचा ना करके छोटा बना देते हैं और जीवन में पछताते हैं कि हमारा सारा जीवन निकल गया, काश कुछ कर पाते अपने बच्चों के लिए, काश हम अपना मान सम्मान यश प्राप्त कर पाते इस समाज में, शायद हम कुछ इस समाज के लिए कुछ कर पाते। हर युवा चाहता है कि मैं समाज के लिए, मैं देश के लिए कुछ करूं, परंतु उसको यही नहीं पता होता उसे करना क्या है, क्या कर सकता है, शुरुआत कहां से करे। जज्बा हर किसी में है, परंतु उसे मार्ग का नहीं पता, उसे मालूम नहीं। अगर कोई उसे ज्ञान दे दे कि तुझे ये नहीं ये करना चाहिए, एक बार आपको रोड मैप बना करके दे दे, फिर तो दौड़ तो कोई भी लेगा, फिर तो भागना मात्र है। बस गीता यही तो कार्य करती है, हमारे लिए जीवन में रोड मैप बना के देती है। कर्म की वास्तविक परिभाषा को बताती है कि कर्म है क्या। कर्म का मतलब वो फिजिकल वर्क ही नहीं है केवल मात्र, कर्म का बहुत सारे फल होते हैं। कर्म के एक्शन क्या हैं, कर्म योग है क्या चीज। कोई भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। हमें लगता है कोई खाली बैठा व्यक्ति है वो कर्म नहीं कर रहा, ये हमारा केवल मति भ्रम है। कर्म हर व्यक्ति कर रहा है। जो श्वास ले रहा है वो कर्म कर रहा है। श्वास लेना भी तो अपने आप में एक कर्म है। जीवित रहने के लिए श्वास तो उसे लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल पंडित जी, इतना कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक बहुत ही छोटा सा सवाल, क्या एक छोटी सी बात है, हम चाहेंगे कि दर्शकों का मार्गदर्शन करें आप उस पर बहुत ही संक्षेप में। कई लोग ये सोचते हैं कि जो पूजा वाले दिन है, जैसे जन्माष्टमी है या महाशिवरात्रि जो हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही धूमधाम के साथ, पूजा तो हम रोजाना घर में करते हैं, तो अभी चूंकि कोरोना पीरियड है, ये कोरोना काल है, लोग उतना मंदिर में हालांकि जा रहे हैं लेकिन उतनी तादाद में नहीं जा रहे हैं। तो कई लोग मन में सोच के रह जाते हैं कि घर में ही हम आज हैं, आज भी मंदिर नहीं गए, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करना है। तो कैसे उनके मन से ये बात निकालें कि आप जहां बैठे हैं इस वक्त वहीं पर भी आप कन्हैया का ध्यान कर सकते हैं, उन्हें घर बुला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, वो कण कण में विराजमान है, उनका रूप बड़ा व्यापक है। उनको कहीं पर जाकर के खोजने की आवश्यकता नहीं, बस केवल अपने अंदर उतरने की आवश्यकता है, अपने ही अंदर की चेतना में झांकने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण वहीं पर हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भी रूप में चाहोगे, जिस भी रूप में मुझे देखना चाहोगे, जिस भाव से देखोगे, मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। जहां चाहोगे मैं वहीं पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो स्वयं भक्त के अधीन हूं। और भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं कि वो स्वयं भक्त के अधीन होकर के भक्त का आदेश का पालना करते हैं। तो इस बात को मत रखिए, भगवान श्री कृष्ण इतने भाव के भूखे हैं कि जहां पुकारोगे वो वहीं पर आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को वैसे हमारे घरों में पालना झुलाया जाता है, बाल रूप में जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है, ये मान करके कि आज लल्ला पैदा हुए हैं, छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उनकी बाल रूप में सेवा, लड्डू गोपाल भी उन्हें कहा जाता है। कुछ महिलाएं, हमारे परिवार की सनातन धर्म को मानने वाली महिलाएं अक्सर लड्डू गोपाल की सेवा पूरे वर्ष भर करती हैं। और उस समय, जिस समय पैदा होते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो विशेष रूप से उपासना करती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं कि वो चेतना पुरुष
फिर से उनके घर में आ गया है। आप चेतना पुरुष को फिर से पुकारिए, फिर से बुलाइए। जन्माष्टमी वाले दिन वो प्रेम बांटने के लिए अपने भक्तों के रूप में। आपको एक लीला पता है कि जब हर गोपी कहने लगी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ नृत्य करें तो अच्छा, सबने जिद बांध ली कि भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं। उधर से राधा जी अड़ गई कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रास नहीं, उस रात को महारास रचाया। वो महारास का मतलब क्या है? हर गोपी को लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ नृत्य कर रहे हैं, अर्थात हर आत्मा को लग रहा है कि पूर्ण परमात्मा मेरे साथ है। ये वही महारास का दिन है। इस दिन, इस पल को, इस काल को, काल की भाल पर ये अमिट छाप जरूर छोड़नी है अपनी भक्ति रस की, अपनी भाव जगत की। आपने मन के भाव जरूर प्रकट करने। तो इसीलिए कहा गया है कि आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है। जी, तो उत्सव जी, मनाइए, आनंदित रहिए और जहां कहीं भी बैठे हैं वहीं से कहिए जय कन्हैयालाल की। बहुत शुक्रिया हमारे जय श्री दर्शकों का कृष्ण, मार्गदर्शन जय करने के श्री लिए। कृष्ण। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जय कन्हैया।